हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबका शुभ्रजीत चक्रवर्ती हाजिर हुआ हूँ एक वेब सीरीज का रिव्यू लेकर। तो उस वेब सीरीज का क्या नाम है? मेड इन इंडिया अ टाइटन स्टोरी, जिनके डायरेक्टर है रॉबी ग्रेवाल, जो काफ़ी सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में जुड़े हैं। और उनका पहला फिल्म था समय, सुष्मिता सेन के साथ 2003 में। तो तब से जुड़े हैं बॉलीवुड के साथ। तो उनका डायरेक्ट किया हुआ ये वेब सीरीज़ है। और इस वेब सीरीज़ की टाइटल से आपको पता लग रहा है कि ये टाइटन इस कंपनी का बायोपिक है। इस कंपनी का स्थापना कैसे हुआ, इस कंपनी का स्थापना के पीछे किन किन लोगों का हाथ है, उनका कितनी मेहनत है, कितना कंट्रीब्यूशन है उनका, और किन मुसीबतों का सामना, क्योंकि काफ़ी सारी मुसीबतें आई थी जब इस कंपनी को स्थापना करने की कोशिश की गई। कभी आइन कानून के पेचीदे मामले, तो कभी फंडिंग का मामला, तो मतलब ये मामला वो मामला, डिस्ट्रीब्यूशन का मामला, बनावट का मामला, और काफ़ी सारे घड़ियों के जो कंपनीज हुआ करते थे उनसे तगड़ी कंपटीशन। तो ये सारे मतलब मामलों को झेलने के बाद ये कंपनी कैसे खड़ा हुआ, यही कहानी हमको इस वेब सीरीज में दर्शाया जाता है। और इस कंपनी में ऐसे दो किरदार है, मतलब इस वेब सीरीज में ऐसे दो किरदार है जिनका असली नाम यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। एक है JRD टाटा, यानी कि जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, जिन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और भी कई सारे कंपनीज के ये फाउंडर कहलाते हैं। और उसके बाद उनके खास आदमी जगसीस देसाई, जो टाइटन कंपनी के MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कहलाते हैं। और टाइटन कंपनी का ये बनाने का आइडिया ये भी जगसीस देसाई का ही है। और जगसीस देसाई का पूरा मदद किया, उनको फंडिंग दिलाने में भी मदद की थी इस JRD टाटा ने। तो उनके फंडिंग से और उनके आशीर्वाद से जगसीस देसाई अपने असिस्टेंट्स, अपने पार्टनर्स और अपने सारे मजदूरों के मदद से इस टाइटन कंपनी का स्थापना किया था। और उसके बाद भी तानिश्क जिसके तहत गहने बनाए जाते हैं, गहने जवाहरात बनाए जाते हैं तानिश्क के। तो गहने जवाहरात के इस कंपनी के भी फाउंडर जगसीस देसाई है। तो उसके बाद भी उन्होंने और भी काफ़ी सारे कंपनीज का स्थापना किया हुआ है। 2016 में इनका देहांत हो गया। तो ये दो नाम असली इस्तेमाल किए गए। और JRD टाटा के रोल में हमें दिखते हैं नासिरुद्दीन शाह, और जगसीस देसाई के रोल में जिम सर्भ। और बाकी जितने सारे नाम इस्तेमाल किए गए हैं उनमें से ज़्यादातर नाम ही असली नहीं है। रियल लाइफ में उनका एक नाम है, लेकिन रियल लाइफ में सारे नाम को बदले गए। लेकिन हाँ, वो कैरेक्टर्स को यहाँ पर सबको यहाँ पर मतलब दर्शाया गया है। और सबका कंट्रीब्यूशंस यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। और ख़ासकर ये वेब सीरीज़ जो है दो कैरेक्टर की नज़रिए से बताया जाता है। एक है जगसीस देसाई की मतलब नज़रिए से, और दूसरा उनका एक मित्र थे। तो इस वेब सीरीज़ में उनके कैरेक्टर का नाम आकाश है, उस एक्टर का नाम तो अभी याद नहीं है। तो ये जो आकाश साहब है, उनके और जगसीस देसाई दोनों के नज़रिए से ये वेब सीरीज़ बताई जा रही है। और इस वेब सीरीज़ की कहानी को जो नरेट करते हैं उस कैरेक्टर का नाम है गौरव धर। तो गौरव धर का एक्चुअली में नाम था भास्कर भट्ट, जो कि टाइटन कंपनी के एक बहुत ही जाने माने एम्प्लॉई है, जिनका बहुत बड़ा हाथ है इस टाइटन कंपनी को खड़ा करने के पीछे। तो उनका कैरेक्टर का नाम बदल के गौरव धर कर दिया गया है। तो और भी बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्रियां इस वेब सीरीज में शामिल है। और हाँ, राहुल देव, जिनको आपने अक्सर विलन के कैरेक्टर्स में बहुत बार देखा है, उनका भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट, लेकिन हाँ छोटा हो लेकिन इम्पॉर्टेंट किरदार है। और परेश गनत्रा, जिनको आपने फिल्मों में अक्सर कॉमिक एक्टर के रोल पर देखा है, उनका भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट किरदार है। तो सारे किरदारों को बहुत बढ़िया तरीके से इस वेब सीरीज़ में दर्शाया गया है। और ये वेब सीरीज़ जो है
छः एपिसोड का है और एक एक एपिसोड 50 मिनट के ऊपर है और एक आध एपिसोड तो 1 घंटे से भी ज़्यादा है। लेकिन बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसका जो अप्रोच है बहुत ही नुआंस्ड और बहुत ही सटल तरीके से इनकी कहानी को बताया गया है। तो इस वेब सीरीज़ में आपको देशभक्ति ज़रूर दिखेगा, लेकिन ये देशभक्ति जो है ये लाउड नहीं है। ये देशभक्ति जो है बहुत ही सटल और नुआंस तरीके से यहाँ पर बताया जाता है। क्या है कि विदेश में बहुत सारे घड़ियों के ब्रांड उस वक्त पॉपुलर थे और वो सारे ब्रांड्स के घड़ियाँ हमारे देश में स्मगलर्स के द्वारा आते रहते थे। तो ये ज़र्क्सिस देसाई, उनको अचानक से आइडिया आया कि इस देश में ऐसा कोई बड़ा घड़ी का ब्रांड नहीं है जो दुनिया के सारे घड़ियों से टक्कर ले सके, उनका मुकाबला कर सके और दुनिया वालों को ताकि पता चले कि हम भी घड़ी बनाने में किसी से कम नहीं है। हम भी ऐसे कंपनी बना सकते हैं जो सारे विदेशी घड़ियों की कंपनी से टक्कर ले सकती है और इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घड़ी के कंपनी के तौर पर हम भी अपना नाम वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, हम भी अपना नाम वहाँ पर दाखिल कर सकते हैं। तो यही सोच लेकर ज़र्क्सिस देसाई ने इस टाइटन कंपनी का स्थापना किया था और इस कंपनी का स्थापना करने में काफ़ी साल लग गए थे। 1978 से इस वेब सीरीज़ की कहानी शुरू होती है। 1978 से 1900, तो उसी दशक में ज़र्क्सिस देसाई ने ये आइडिया जे.आर.डी. टाटा साहब को सुनाया था, लेकिन इस कंपनी का स्थापना करते करते 1986 हो गया था, क्योंकि बहुत सारे ये पॉलिटिकल और बहुत सारे मतलब हैसल्स थे, बहुत सारे मामले थे जिनका सामना करते करते कई साल हो गए थे। तो आज टाइटन का क्या औहदा है, उस कंपनी का आज कितना सेल्स है, उस कंपनी का आज कितना डोमिनेंस है वर्ल्ड मार्केट में, इसके बारे में आप सब उम्मीद करते हैं कि जानते हैं। अगर आप नहीं भी जानते तो आप नेट में भी इसके बारे में आप चेक कर सकते हैं नेट में। तो टाइटन का आज कितना बड़ा नाम है, दुनिया की मार्केट में उनका क्या डोमिनेंस है, वो आपको मोर और लेस पता ही होगा, वरना आप नेट में तो चेक कर ही सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के हाथों में टाइटन की घड़ी तो होगी, क्योंकि टाइटन का ये कंपनी शायद हमारा देश का सबसे बड़ा घड़ी का कंपनी है। और इस वेब सीरीज़ में भी ये इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जो स्विट्ज़रलैंड की जो घड़ी है ना रोलेक्स, उनसे भी कई ज़्यादा घड़ियाँ हमारी टाइटन बनाती है। तो बहुत गर्व की बात है हम सबके लिए, हम हिंदुस्तानियों के लिए, कि आज हमारे यहाँ पर एक ऐसा घड़ी का दुकान है, एक ऐसा घड़ी का ब्रांड है जो दुनिया के हर घड़ी की ब्रांड से, कंपनी से टक्कर ले रही है और सबसे ज़्यादा घड़ियाँ बनाने वाली कंपनी में से हमारा देश का ये कंपनी भी एक है। तो हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इतना बड़ा गर्व का ये मोमेंट प्रदान करने के लिए जे.आर.डी. टाटा को मेरे तरफ से सल्यूट और धन्यवाद कि उनके मेहनत के वजह से आज हमें ये मौका मिला है कि हम अपना छाती चौड़ी करके ये कह सके कि हमारे देश में भी एक ऐसा कंपनी है जो विदेशी घड़ियों का मुकाबला कर सकता है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है, हर हिंदुस्तानियों के लिए सीना चौड़ा करने वाली मोमेंट है। तो ऐसे पैट्रियोटिक मोमेंट को इस वेब सीरीज़ में बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। मतलब कोई लाउड नेशनलिज्म नहीं है, लेकिन वो नेशनलिज्म बहुत ही सटल और नुआंस तरीके से दिखाया जाता है, जो आपको धीरे धीरे इस वेब सीरीज़ के हर एक एपिसोड देखने पर महसूस होगा। आपको गर्व बहुत महसूस होगा और ख़ासकर इसका जो बीजीएम है वो इस नेशनलिज्म वाली मोमेंट को और भी ज़्यादा एनहांस करने में मदद करता है। तो इसका बीजीएम भी बहुत बढ़िया रहा है और एक्टिंग परफॉर्मेंसेस सबकी बढ़िया है।
और नासिरुद्दीन शाह, इनकी एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की मतलब जितनी भी तारीफ की जाए कम है। रियल लाइफ में नासिरुद्दीन शाह जो जो बातें रखते हैं, खासकर पॉलिटिक्स के मामले में, उन बातों से मैं अक्सर सहमत नहीं होता। मुझे उनकी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और ना ही उनकी पत्नी की कोई बातें रियल लाइफ में पसंद आती है। लेकिन हाँ, नासिरुद्दीन शाह और उनकी पत्नी दोनों बहुत बढ़िया एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। उनकी एक्टिंग का कोई जवाब नहीं है। नासिरुद्दीन शाह, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन आवर कंट्री। बहुत बढ़िया अभिनेता है, इस बात पर कोई शक नहीं है। तो नासिरुद्दीन शाह ने अपना रोल बहुत बढ़िया तरीके से निभाया है। जिम सर्फ ने भी बहुत बढ़िया काम किया है और बाकी एक्टर एक्ट्रेसेस ने भी अपना काम बहुत अच्छी तरीके से निभाया। तो अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी है और अगर आपको ये कहानी जाननी है, अगर आपको एक और बार भारत देश के लिए गर्व महसूस करना है, तो आपको ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखना चाहिए। इस वेब सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखें। और अगर आपने इस वेब सीरीज़ को ऑलरेडी देख लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और अगर अभी तक नहीं देखा तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं अमेज़ॉन प्राइम वीडियो में। तो आज इतना ही, तो फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।